राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य भगवान ने कहा गीता में 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न स याति पराम गतिम। ऐसा क्यों कहा भगवान ने, जबकि शास्त्र को छोड़ करके ब्रज रस चलता है। इस बात को स्वयं उद्धव जी ने कहा है कि मैं इन गोपियों के चरण रज ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? इसका कारण है कि जो बंधन आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, इन गोपियों ने तोड़ा। जब जा रहे थे ब्रज से, वृंदावन से आए थे, थोड़े दिन के लिए भूल गए कृष्ण को। 6 महीने रहे और श्री जी ने जब कहा जाओ, तब जाना पड़ा। यानी श्री जी ही चाहती थी कि द्वारका लीला चले, नहीं तो रोक देती उद्धव को, क्यों जाते हो। राधा रानी ने आज्ञा दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा है कि उद्धव, तुम 6 महीने से यहीं पड़े हो। श्रीमद् भागवत में लिखा है वास कतिचिन मासान, कई महीने लग गए उनको यहां। कृष्ण की याद भी नहीं आई उनको। इसको नंददास जी ने लिखा कि प्रेम में ऐसा भूले। वो सब उल्लेख उसका दूसरे खंड जब छपेगी हमारी रसीली ब्रज यात्रा, उसमें किया जाएगा। जब श्री जी ने कहा उद्धव से, उद्धव जाओ तुम, तुम्हारे सखा तुम्हारा प्रतीक्षारत हैं, तब उद्धव को याद आई और गए वहां, कृष्ण को फटकारने लग गए। करुणामयी रसकता सब तुम्हारी है झूठी। कृष्ण कौन कहता है तुम कृपालु हो, तुम करुणामय हो, कौन कहता है? सब झूठ है। ये नंददास जी ने लिखा है, करुणामयी रसिकता सब तुमरी है झूठी। देखी जब लो नहीं तभी लो बांधी मूठी। मैं भी ऐसे मूर्खों में था, मूठ बांध करके कहता था कृष्ण बड़े कृपालु हैं। ये सब शब्द हैं, ठोस प्रमाण हैं। तुमने ब्रज को छोड़ दिया, गोपीजनों को छोड़ दिया, तुम्हारे में करुणा नहीं है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आज के जैसे रसिक लोग संकीर्ण हैं, छोटे अक्ल के, भेद बुद्धि में मरे जा रहे हैं। वैसा भेद नहीं था। श्री राधा रानी ने स्वयं कहा जाओ तुम उद्धव,
श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहेंगे। तब उद्धव वहां से चले। उदारता ही रसिक है। राधा रानी की उदारता को देख करके और गोपियों की उदारता को देख करके उद्धव झुक गए। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, ऊधो हरि सो जाय कहो, सबई बिरहनी पाए परत हैं मथुरा का न रहो। सब बिरहनियां चरण छूती हैं, सब, कोई भी ऐसी नहीं ब्रज में जो चाहे कि कृष्ण यहां आ जाएं। पाए परत हैं, चरण छू के प्रार्थना कर रही कि मथुरा का न रहो। कृष्ण मथुरा में रहेंगे, वही ठीक है। भूले उजनी आवे या गोकुल, तप्त विरह जो चंद। कोमल वपु कैसे सरहिए नंद। इस ब्रज में क्यों आएंगे? इस ब्रज में आग लग गई है। बड़ा लंबा पद है, उन तो एक दो कड़ी सुना रहे हैं बस। तो ये उदारता देखा उन्होंने ब्रज में गोपियों की और श्री जी की, तो समझ गए वास्तव में प्रेम क्या है, रस क्या है। जहां संकीर्णता है वहां रस नहीं है, रस का छुआता भी नहीं है वहां पर। भगवान ने गीता में कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। सातवें अध्याय में 18 है। यही चीज आज हट गई है, इसलिए भेद संप्रदायों में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ, तुम अलग हम अलग, वो अलग है, ब्रज अलग है, निकुंज अलग है, सख्य रस अलग है, निकुंज रस अलग है। यही झगड़ा चल रहा है समाज में। भगवान ने स्वयं कहा है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। लेकिन इनमें ज्ञानी माने ज्ञान मार्ग नहीं है। 7/16 लोग गीता नहीं समझते हैं। ज्ञानी भक्त माने ज्ञान मार्गी भक्त नहीं है। इसी के नीचे 17वें श्लोक में भगवान इसी बात को खोल देते हैं। ज्ञानी भक्त कौन है? अनन्य भक्त ही ज्ञानी है। तेषाम ज्ञानी नित्योक्त एक भक्तिर विशिष्यते। जो अनन्य भक्त है वही ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी मने प्रेमी। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उस ज्ञानी भक्त का मैं प्यारा हूं और वो मेरा प्यारा है। लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन जाने कैसे पढ़ते हैं। ज्ञानी माने यहां ज्ञानाश्रयी भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त है। सारे भारत में अधिकतर लोग ज्ञानी भक्त का वही आश्रय समझते हैं कि जो ज्ञान मार्ग की बात भी करता है और भक्ति भी करता है।
इस अर्थ को जानने वाले बहुत कम लोग होंगे भारतवर्ष में। ज्ञानी माने अनन्य प्रेमी भक्त, भगवान ने खोल दिया यहां पर। इसीलिए एक श्लोक नीचे खोल दिया। जानते हैं कि जो तार्किक लोग हैं वो एक न एक वकील के बाप होते हैं, अक्ल निकाल लेते हैं। और यही हो रहा है समाज में। जो जितना भेद की बात करता है वो उतना रसिक बड़ा माना जाता है। हम करीब 60 साल पहले जब ब्रज में आए थे, उस समय हम किसी स्थल पर दर्शन करने गए, स्थान का नाम नहीं लेंगे, निंदा होती है। वहाँ हमारा परिचय दिया गया, ब्रज से आए हैं। तो हमको वहाँ बड़ा बुरा लगा। ब्रज से आए मतलब बाहर से आए हैं। तुम वृंदावन को अलग समझते हो, वृंदावन में आए हैं, हम ब्रज से आए हैं। तो हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि नए नए आए थे और अब हम पुराने हो गए हैं। अब खुलेआम संकीर्णताओं का खंडन कर देते हैं, करते हैं और करते जाएंगे। ये पहला खंड जो था रसीली ब्रज यात्रा का, इसमें बहुत सी बातें काटी गई। जैसे गौड़िया लोग परकिया को प्रधान मानते हैं, निरंबार की राधा वल्लभी लोग स्वकीया को ही मानते हैं। ये सब विधाएं अलग अलग लोगों ने बांट दिया है अपने हिस्से में, और एक बड़े भेद की दीवार खड़ी कर दिया है। इस स्वकीया परकिया का सब झगड़ा मिटा दिया इस पुस्तक में। सबका प्रतिपादन किया श्रीमद् भागवत से। सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, सभी रस की विधाएं ठाकुर श्री जी ने आस्वादन किया, इस मत का प्रतिपादन किया। जब से इस संप्रदाय चले हैं, जब से झगड़ा चल रहा है राधा सुधा निधि पे। गौड़ी कहते हैं हमारा ग्रंथ है, राधा वल्लभी कहते हैं हमारा है। इस झगड़े के डर के कारण हमारे बाबा भी किसी के नाम नहीं लेते थे, वो भी डरते थे, ग्रंथकार नाम लेते थे। क्योंकि समाज से टक्कर लेने की शक्ति थी तो सही उनमें, लेकिन वो मृदु थे। हम उद्दंड हैं, हमने शुरू से विरोध सहा है, और इतना सहा है कि लोगों ने हजारों गालियां दी हमको। निगुरा है, खड़िया है, तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, ठोक ठोक करके पक्का कर दिया। इसलिए इन सब चीजों का, विवादों का उत्तर दिया गया पहले खंड में। और हम सोचते थे इसका विरोध होगा, छपेगा। अभी तक तो कोई छपा नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। इसीलिए दूसरा खंड जो निकलेगा वो और ज्यादा विस्फोटक होगा। इसलिए नहीं कि हमको किसी से चिढ़ है, गलत दिशा में लोग ले जा रहे हैं।
भेद दृष्टि, फूट दृष्टि। हिंदू समाज का विनाश क्यों हुआ है? फूट से हुआ है। हम लोगों में एकता नहीं रहा, एकता कहीं नहीं है। और अब भी लोग हमसे कह रहे थे कि यमुना जी का पानी नहीं आ रहा है निर्मल, मोदी सरकार गलत ढंग पर डाल रही है। वो एसटीपी गंदी नालों को फिर से सुधारना, उसी पानी को यमुना में देना, ये विचारधारा गलत है। तो मान मंदिर को आंदोलन करना चाहिए। हमने कहा नहीं, मान मंदिर उन मूर्खों में नहीं है जो देश के शत्रु हैं। देश पहले, भारतवर्ष पहले। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, राष्ट्रार्थे ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। विदुर ने कहा था, एक आदमी अगर घर में नालायक है तो कुल की रक्षा के लिए उसको छोड़ दो। यही उन्होंने कहा था दुर्योधन को हटा दो, हे धृतराष्ट्र, इससे तुम्हारा कुल बच जाएगा। तीसरे स्कंद में विदुर जी ने पहले अध्याय में ही प्रवेश करते करते राजसभा में यही कहा, स एष दोषः। चांडाल चौकड़ी बैठी हुई थी वहां, शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये चांडाल चौकड़ी थी। इन लोग अनेक प्रकार के कुचक्र रचते थे पांडवों के खिलाफ। जुआ इन्होंने खिलवाया, द्रौपदी के चीर हरण इन लोगों ने कराया। विदुर की हिम्मत देखो, जहां चांडाल चौकड़ी बैठी है वहीं पर उसके मुंह में और सभा के बीच में कहा, धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा लड़का नहीं है, ये दोष है, स एष दोषः। पुरुषद्वेष, भगवान से द्वेष करता है और तुम इसको अपना बेटा समझते हो। गृहान प्रविष्टो, तुम्हारे घर में घुस आया है, ये साक्षात दोष है, नास्तिकता है, विनाश है। अपत्यमत्या, तुम इसको बेटा समझते हो और बेटा समझ के पुष्णास, इसका पोषण करते हो कि राज इसी के पास है। कृष्णाद विमुख हो, तुम कृष्ण से विमुख हो गए हो। भगवान कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बेटा सब कुछ है। कृष्णाद विमुखो गतश्री, इसलिए तुम श्रीहीन हो गए हो। त्यजाश्वशैवम कुल कौशलालय, अपने कुल की कुशलता चाहते हो, वंश की, तो इसको छोड़ दो, इस लड़के को। जो हिम्मत भीष्म में नहीं थी, नहीं द्रोणाचार्य में नहीं थी, कृपाचार्य में नहीं थी, वो हिम्मत विदुर में थी। इन चांडाल चौकड़ियों के आगे कोई नहीं बोल सकता था, न भीष्म पितामह बोल सकते थे, न द्रोणाचार्य बोल सकते थे, जैसे आज का समाज है। ये जो बनावटी रसिक घूम रहे हैं, इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। ब्रजलीला का संपादन करने की हिम्मत किसी में नहीं है।
विदुर ने जो किया उसका दंड भोगना पड़ा। दुर्योधन खड़ा हो गया सभा में, जबकि वो महामंत्री थे सारे संसार के। और चाचा थे, पाला पोसा था उन्होंने दुर्योधन को। लेकिन उस खड़ा होकर बोला, का एनम अत्रोपजुहाव जिह्मम, इस कुटिल को किसने बुलाया है? मां की गाली दिया। दास्या सुतम, दासी का लड़का है। जैसे किसी को गाली देना हो तो तेरी मां रंडी है। मां की गाली दिया उसने। और एक काला सर्प है, यद बलिनई पुष्ट है, भागवत का श्लोक है। जो सही बात कहता है उसको दंड भोगना पड़ता है। यद बलिनई में जिसका अन्न खाया उसी का विरोध करता है। तस्मिन प्रतीपः परकृत्यास्ते, उसी को उल्टा कर रहा है। निर्वास्यताम, निकाल दो इसको। पूरा छुसाना, जीवित निकाल दो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। सही बोलने का ये दंड मिला। इसीलिए भीष्म भी चुप थे, द्रोणाचार्य भी चुप थे, कृपाचार्य भी चुप थे। जानते थे कि चांडाल चौकड़ी करेगी वही जो इसके मन में आएगा। चीर हरण पर भी चुप रहे लोग। द्रौपदी चिल्लाती रही, हमारी रक्षा करो, हमारी लज्जा की रक्षा करो। भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, दुर्योधन के पास गई, कृपाचार्य के पास गई। किसी की हिम्मत नहीं कि ये कह दे कि नहीं, चीरहरण नहीं होगा। क्योंकि चारों जो चांडाल चौकड़ी थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। चाहे जिस साधु को पिटवा दा, चाहे जिसको जो नाश किया, कोई बोलने वाला नहीं। एक छत्र राज था। अब वो किसी तरह से हटा है तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते मोदी का, क्योंकि समय लगता है। निर्मल पानी आएगा जमुना जी का, अभी नहीं आ सकता है। अभी हम आने के पक्ष में भी नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है। हरियाणा के चुनाव में ये प्रजातंत्र है, गधातंत्र है। इसमें गधों का वोट चाहिए। इसलिए हम स्वयं नहीं चाहते हैं कि सीधे निर्मल प्रवाह जमुना का आवे। वो आएगा जब हरियाणा का चुनाव हो जाएगा। हम राजनीति तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अंदाज लगा लेते हैं। इसलिए अभी कल लोग जो आए थे मथुरा के परसों, उनसे कह दिया गया कि हमने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ से घोषणा इन्होंने राधाकांत ने किया है, 1 मार्च से पहले आंदोलन नहीं हो सकता है। और वो भी निश्चय नहीं कि होगा कि नहीं होगा। पहले शासन में स्वच्छ व्यक्ति चाहिए, उससे देश का हित होता है। विदुर ने कहा था, मैंने ऐसा क्यों किया। इस श्लोक की नेहरू जी बहुत प्रशंसा करते थे। हमने उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, और सारे हिंदू साहित्य में इन्होंने इसी श्लोक को छांटा है। तेजेद एकम कुलस्यार्थे, कुल का नुकसान है तो एक व्यक्ति को छोड़ दो, न बेटा न बेटी न कोई नहीं। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, तुम्हारे कुल से गांव का नुकसान हो रहा है तो गांव को छोड़ दो, कुल को छोड़ दो।
ये हमारा वंश है, हमारा खानदान है, ये सब गलत बातें हैं। और राष्ट्र के हित में अपने गांव को भी छोड़ दो। और आखिरी कड़ी है आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी छोड़ दो। न बेटा न बेटी न परिवार न मां न बाप न भाई, भगवान के भजन के लिए। इसलिए आज समाज में भक्ति किसी को नहीं मिल रही है। कहीं भी भक्तमाल जैसा चमत्कार नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान है नहीं है वही, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात नहीं है। बिना सब कुछ छोड़े भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। अभी रात को हमने फोन पर कहा था मुरली से, अब देखना है कि वो पालन करती है कि नहीं करती है। तुम 4 श्लोक रोज खड़े होकर के सभा के बीच में बोला करो, और जितने तुम्हारे साथ लोग हैं, गाने बजाने वाले, नरसिंह दास, गिरधर, वायलिन वाले, ये सब भी इस श्लोक को बोलेंगे। हमारा यही मंगलाचरण है। ये ऑर्डर कर दिया हमने। अब ये पता नहीं कि आज में साहस है कि करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अभी लड़की है, डरपोक भी है कुछ। ये 4 श्लोक हैं 7वें स्कंध में 10वें अध्याय में। किसी मंगलाचरण की जरूरत नहीं है। ये 4 श्लोक खड़े होकर के बोलो। प्रहलाद कह रहे हैं नरसिंह जी से, मां माम प्रलोभयोत्प्यक्त्या आसक्तम कामेषु तैर्वरई। नरसिंह भगवान को फटकार रहे हैं प्रहलाद जी। आप हमको राज्य करने के कहते हैं, लोभ देते हैं। हे नरहरे, तुम हमको लोभ मत दो। मामाम प्रलोभ है, क्योंकि हम अनादिकाल से उत्पत्ति माने जब से जीव बने हैं, आसक्त कामेशु, भोगों में आसक्त हैं, आसक्तियों में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, बेटा बेटी बहू बेटा इन सब में आसक्त हैं। तत्संग भी तो निर्विणो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। आपके शरण में क्यों आए हैं? मुमुक्षु छूटने के लिए। संग मने आसक्तियों से डर के तुम्हारे शरण में आए हैं। बिना भगवान के शरण में आए बिना आसक्ति नहीं छूटती है। ये हमारी स्त्री है, हमारी बहू है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, बेटी है, एक सब झगड़ा झूठा है। न कोई बेटी है, न बेटा है, न स्त्री है, न पति, सब मर मर के जा रहे हैं। तत्संग भी तो, हम इन आसक्तियों से डर करके, इसको निर्वर्ण कहते हैं, विरक्तता। सब आसक्तियां खत्म हो गई, तब वो मुमुक्षु बोला जाता है। हम तुम्हारी शरण में, हमने तुम्हारा आश्रय इसलिए लिया है, और तुम हमको फंसाते हो, राज्य करो। ऐसा आप क्यों करते हो? फटकार दिया नरसिंह भगवान को। ये दम रखना चाहिए भक्त को कि भगवान आकर के भी कहे तुम संसार लो, ये ले लो, ये पद ले लो, तो उसको फटकार दे।
फिर प्रहलाद जी सोचते हैं कि भाई भगवान तो फंसा नहीं सकते, भगवान की करुणा पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, भगवान तो बड़े कृपामय हैं। फिर बोले दूसरा श्लोक, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वचोदयत। दूसरा यही ना इसके बाद। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये खाली मुरली की लिए बात नहीं कह रही है। हमारा सारा साधु समाज अगर इस बात को ग्रहण कर ले तो सब बोल पट्टी खत्म हो जाए। दास हैं कि हम नहीं हैं, इस बात को जानने के लिए आपने ये बात कहा कि राज्य करो। अगर दास होगा तो मना कर देगा, और लोभी होगा तो वाह 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 वाह, हमको राज मिल गया, राज मिल गया, वाह भगवान की आज्ञा है, अब हम राजा बनेंगे, भगवान की आज्ञा है। सच्चा दास होगा तो मना कर देगा। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वचोदयत। भक्त मने अपने दास को, काम मने भोगों में आपने प्रेरित किया। नान्यथा ते खिलगुणे गुरु घटेत करुणात्मनः। आप करुणामय हैं। करुणामय भगवान ऐसा नहीं कह सकता कि तुम संसार में फंसो, राज ले लो, ये भोग भोगो। नान्यथा घटेत, ये बात घटती नहीं है कि भगवान फंसाएगा, ये मलमूत्र में फंसो, ये पैसा धेला में फंसो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। आपने केवल जिज्ञासा कि हम दास हैं कि नहीं है जानने टटोलने के लिए हमको मसला है। जैसे खिचड़ी बनाती स्त्री, तो खिचड़ी पका है कि नहीं है उसको एक चावल मसलती है। अगर पक जाता है तो एक चावल से पता लग जाता है सारी खिचड़ी पक गई। वो मसलना कृपा है। वो चावल को जब ऐसे मसलती है तो कृपा है। वैसे भगवान भी मसलते हैं कि इसके अंदर आसक्तियां हैं कि नहीं हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं, यस्त आशीष आशास्ते, सब भक्त नहीं है, बनिया घूम रहे हैं हम लोग। न सब भृत्या सबई वणिक, जो कामनाओं के लेके चल रहा है, कोई भी कामना है, हमारा शिष्य हो, हमारा चेला बने, चेली बने, ये पैसा देगा, ये भेंट करेगा, ये विस्तार होता है हमारे संप्रदाय का, ये सब लोभ जितने हैं गलत हैं। यस्त आशीष आशास्ते, आशीष माने अन्य कामनाओं की जो आशा करता है। न स भृत्या, वो भक्त नहीं है, वो वही वणिक, वो केवल बनिया है और कुछ नहीं है। वो व्यापारी है, व्यापार करने आ रहा है, अपनी पार्टी बढ़ाता है, पैसा कमाता है, चेला बनाता है, चेली बनाता है, वो सब बनिए हैं लोग। फिर दोबारा इसी बात को प्रहलाद जी ने कहा है, आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः। उदास हो ही नहीं सकता जो कुछ चाहता है। हम लोग साधु बन जाते हैं कथा के लिए बहुत जल्दी, भाषण कथा कहें, प्रभाव बने, चेला बने, चेली बने, ये सब बनिए हैं, हम लोग घूम रहे हैं। कथा इसलिए कहते हैं कि हमारा प्रभाव हो जाए। बनिया इसीलिए दुकान खोलता है कि हमारी दुकान का एडवर्टाइजमेंट हो जाए,
शोरूम बनाता है बड़े बड़े। तो आशासानो न वही प्रत्यय स्वामिन्याशिष आत्मनः। और स्वामी भी अगर कोई सच्चा है तो उसका भी कर्तव्य है, न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन योराति चाशिषा। बड़ी बड़ी कंपनियां तनख्वाह देती हैं, सुविधा देती हैं, मकान देती हैं, फ्री टेलीफोन देती हैं। सुविधाएं क्यों देती हैं? उनका काम बढ़े, स्वार्थ है। स्वार्थ है तो स्वामी भी स्वामी नहीं है, वो दास भी दास नहीं है, वो गुरु भी गुरु नहीं, शिष्य भी शिष्य नहीं। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। भागवत में कहा है गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। तो गुरु गुरु नहीं है, वो मतलबी है। साक्षात सुखदेव जी ने, भगवान ऋषभ देव जी ने खंडन कर दिया, भगवान ने खंडन कर दिया। वो गुरु नहीं है। जहां स्वार्थ है, लालच है, वो गुरु नहीं है। पिता पिता नहीं, मां मां नहीं। भगवान ने कहा पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्। वो क्या गुरु है? जो पार्टी बंदी में फंसा रहा है, लोभ में फंसा रहा है, वो तो बंधन में, अपराध मार्ग में डाल रहा है, गुरु नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि तुम लोग बरसाने से गए हो, नई जगह पंजाब में पहली बार शायद मान मंदिर की कथा हो रही है, हैं? लेकिन खड़े होकर के सब लोग इन 4 श्लोकों को बोला करो, क्योंकि पंजाब में स्वार्थ सकाम भक्ति बहुत चल रही है। जगराता, जगराता क्या है? माता की स्तुतियां होती हैं, देवी की, और सकामी लोग करते हैं। धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, भोग मिलेगा। ये गली गली पंजाब में, दिल्ली में जगराता हो रहा है। इससे भक्ति का नाश होता है। तो हमने कल कहा कि तुम जितने लोग गए हो यहां से, ये 4 श्लोक खड़े होकर के बोला करो। यही तुम्हारा आदर्श है, मंगलाचरण है, यही शिक्षा है समाज की। उससे लोग जानेंगे क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या इसका अर्थ है, इसको कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग एक पद गाते हैं, राधे किशोरी दया करो। इसके बहुत से लोग लिख के ले गए। इस पद में हमारा नाम नहीं, बनाने वाले का नाम नहीं है, केवल श्री जी की प्रार्थना है बस। और सच्चा मार्ग है कि हम दीन हैं, दीनों पर दया करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आप कृपा करो बस। और जिसमें कुछ मांगना है न जांचना है, यहां तक कि प्रेम में भी नहीं मांगा गया कि आप प्रेम दो, ये दो वो कुछ नहीं, कृपा करो बस। कृपा का क्या स्वरूप है ये तो श्री जी जानती हैं, हम क्या जानते हैं। हम तो दीन हैं, विषयों में बंधे हैं, विषयों की अग्नि में जल रहे हैं, ये छूट नहीं रहे हैं। बस छोटा सा पद है, उसी को रोज बोलते हैं, क्योंकि जब तक विषय नहीं छूटेंगे
कृपा नहीं होगी तब तक रस वस कहाँ है। वही एक ही पद घूम घूम के होता है, रेज डेली होता है। तो पद तो हमने नहीं कहा, तुम बोलो, क्योंकि लोग समझेंगे संकीर्ण हैं, अपने मत को फैला रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक हमने कहा 4 बोलो, जिसमें लोगों को भक्ति का स्वरूप पता पड़े। जहां कामना है वहां भक्ति नहीं है। किसी प्रकार की भी कामना है तो वो भक्ति दुर्बल हो जाती है। कामना आई, भक्ति तामस हो गई। कपिल भगवान ने कहा है 3रे स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में 8, 9, 10 ये 3 श्लोक देख लेना। कामना आई, भक्ति राजस हो गई। कामना आई, भक्ति सात्विक हो गई। गुणातीत भक्ति तो एक ही है। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम, 12वां श्लोक है 29 का। अहितुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कोई मतलब लेकर के भजन मत करो। अहितुकी, हितुकी भक्ति करोगे, कामना पूरी होगी तो रुक जाएगी गाड़ी। पैसा मिलेगा, पैसे की इच्छा से भजन हो रहा है, पैसा मिल गया तो बेग रुक जाएगा। भोग मिल गया तो भोग से बेग रुक जाता है भक्ति का। नारद जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही है 4थे स्कंद में। इकतीसवें अध्याय में भगवान आएंगे। कब आएंगे? निश्चित आते हैं। अपहत सकलैषणामलात्मनि अविरत अविरत मेधित भावनो पुहुत। क्या संख्या है 20, 4, 21, 20। गारंटी है भगवान आएंगे। तुम्हारे में भावना एधित बढ़ी हुई भावना चाहिए। एधित भावना से उपहूत बुलाने जाने पर भगवान अवश्य आएंगे। और ऐसा आएंगे कि कभी भी निकलेंगे नहीं। धक्का मार के निकालोगे तो भी नहीं जाएंगे, निकलेंगे। निज जन वशकत्वम, तुम्हारे वश में हो जाएंगे। जिधर नचाओगे उधर नाचेंगे। तो भावनाएं कैसे हमें? वह कहते हैं अपहत सकलैषणा। ऐषणा माने प्यास बुझा दो पहले सब। अपहत माने खत्म, मार डालो इस प्यास को। सकल माने जितनी भी ऐषणाएं प्यास हैं। दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, 3 ऐषणाएं होती हैं। वित्तैषणा पैसा हो, ये कभी प्याज पूछती नहीं है। 1 करोड़ आ गया तो कहोगे अरब आ जाए। 1 अरब आ गया तो खरब आ जाए। 1 खरब आ गया तो कहोगे सारा संसार आ जाए। सारा संसार आ जाए तो कहोगे तीनों लोग आ जाए। ये कभी बुझती नहीं है प्यास। मरते समय सन्निपात के रोगी को पानी दियो, जितना पानी दोगे उतना प्यास बढ़ती है।
जितना पानी जाता है उतनी प्यास बढ़ती जाती है, उसको ऐष्णा कहते हैं। जितना इकट्ठा कर लोगे, संग्रह कर लोगे, और प्यास बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐष्णा है। जितना भोग भोगोगे उतना प्यास बढ़ती जाएगी। अब ये स्त्री मिली, अब दूसरी मिलनी चाहिए, ये पुरुष मिला, दूसरा मिलना चाहिए। ये प्यास बुझती नहीं है, बढ़ती है। बुझे न काम आगे न कहूं, तुलसी कहूं, विषय भोग बहुघी थे। घी डालो, आग बढ़ती है। अभी हमने कल कहा था इस बात को कि जो भोग है ऐसी खुजार है, जितना खुजाओगे उतना ही भोग बढ़ता है, खुजली बढ़ती है। खुजली को खुजाओ मत, अपने आप ठीक हो जाएगी। कंडूतिवन मनसिजम विषेत धीरः, प्रहलाद जी ने 7-9-45। कंडूति मने खुजार, मनसिज मने काम, कामदेव यहाँ खुजार पैदा कर देते हैं नीचे इंद्रियों में, और उस खुजार को बुझाने के लिए आदमी ब्याह करता है, भोग भोगता है। धीर आदमी को खुजाना नहीं चाहिए, खुजाने से खुलजी बढ़ती है। इसने यहां पर नारद जी ने कहा अपहत सकलैषणा। अब जो लोग मंत्री हैं इलेक्शन में, वो जीत करके सोचते हैं आगे भी हम बने रहें, इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा कर लें, इतना पैसा लगा देंगे, वोटों को खरीद देंगे, कैसे कोई हमको निकालेगा। ऐष्णा बढ़ती है। अब तुम मंत्री बन गए तो क्या इसीलिए बन गए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि हम कल को मंत्री न रहें तो कई पीढ़ी रोटी खावें, कई पीढ़ी मौज मारें। ऐष्णा बढ़ती है। जैसे बीमार आदमी जो मरणासन है, उसको प्यास जितना पानी दोगे सन्निपात में उतना प्यास बढ़ती जाती है, प्यास बुझती नहीं है। प्रहलाद जी बोले कि उस खुजाल को सहो, सहना सीखो। कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः, धीर बनो। धीर शब्द के अर्थ क्या होते हैं? धियम ईर्यति इति धीरः। बुद्धि को ईर्यति मने प्रेरयति, जिसकी बुद्धि काबू में है उसको धीर कहते हैं। अब बुद्धि काबू में नहीं है तो सर्वनाश है। स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश हुआ और आदमी का नाश हुआ, चाहे पढ़ा है, चाहे लिखा है, चाहे साधु है, चाहे संत है। बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये लंबा प्रकरण है। स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है। स्मृति नाश क्यों होता है? मोह से होता है। 2/63-62 गीता। 8 स्तर हैं पतन के। इसलिए
ऐषणाओं को बुझा दो, अपथ मार डालो। फिर तुम्हारे अंदर सच्चे भाव का प्रवाह बहेगा। एधित भावनो, अक्षर पकड़ो। एधित भावना माने भावना क्यों कैसे बढ़ेगी? जब तुम्हारी प्यास सब नष्ट हो जाएगी तब। अब हम कथा कह रहे हैं, प्यास बढ़ रही है कि और पैसा आ जाए, शाल अधिक आ जाए, चढ़ाव अधिक आ जाए, तो उससे क्या होगा? भगवान तो नहीं आएंगे कभी भी। कभी भी धोखा नहीं है, भगवान को धोखे में हम नहीं रह सकते हैं। भाव ही नहीं है तो वहां प्रेम कहां है? प्रेम कहां है? रस कहां है? कुछ नहीं है। भावनाएं ही तुम्हारी दूषित हैं। भीतर से हम सोचते हैं कि खूब लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रभाव बढ़ जाए, शिष्य बन जाए, शिष्या बन जाए। हमारी प्यास तो गलत जगह जा रही है। तो भावना कभी नहीं बढ़ेगी। भावना बढ़ने का क्या है? तरकीब है अपहत सैकलेषणा। समस्त ऐषणाएं जब नष्ट हो जाती हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी ने कहा है, संख्या तो याद नहीं है, छूटी विविध ऐषणा बाढ़ी 110 है। उत्तर कांड में देखना, ऐसा नहीं कि बाल कांड में देखने लग जाओ। छूटी विविध ऐषणा गाढ़ी, फिर एक लालसा उर अति बाढ़ी, यह है। त्रिविध ईषणा, 3 तरह की प्यास होती है। भोगेषणा कह लो चाहे सुतैषणा कह लो, एक ही बात है। लोकैषणा कह लो चाहे प्रतिष्ठा आदि कह लो, एक ही बात है। सुतवित नारी ईषणा तीनी, कही के मत इन मलिन न कीनी। वित्त कह लो चाहे पैसा की ईषणा कह लो, एक ही बात है। छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, तब तुम्हारे अंदर लालसा, जिज्ञासा, भगवान से मिलने की पैदा होगी, भाव पैदा होगा। लेकिन भाव ही नहीं पैदा होगा जब तक प्यास है संसार में। माला फिरते जाओ, सोचते जाओगे राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से प्रभाव आ जाए, कहीं से पेड़ आ जाए। काकभूषुंडी जी बोले, जब तीनों ऐषणाएं चली गईं, तब भगवान से मिलने की इच्छा पैदा भई। गाढ़ी भावना, जिससे भगवान बस में आ जाते हैं। कौन सी अवासना? राम चरण पंकज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। कि भगवान का दर्शन कब होगा? वो एधिता भावना नारद जी ने बताया। रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, भगवान ने गीता में कहा, उसी बात को देख लो। 16वें अध्याय में
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। 21। ये 3 दरवाजे नरक की ओर जाते हैं। कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। और हमारी कामनाएं तो जा रही हैं मलमूत्र में, भगवान के पास कहां से पहुंचेंगे? हमारी कामनाएं हैं पैसे धेले में, निकुंज रस में कैसे पहुंचेंगे? काम क्रोध लोभ तीनों को छोड़ दो। एतै विमुक्तः तमो द्वारा स्त्रीभिः नरैः। ये तीनों तम के द्वार हैं। इनको छोड़ने के बाद फिर क्या है आगे? आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परम गतिम। तब उसको परम गति मिलती है। नहीं तो लड्डू पूड़ी कचौड़ी में ही अटका रहता है। इसलिए नारद जी ने कहा अपहत सकलैषणा मलात्मनि अविरत मेधित भावनो पूत। पहले तुम्हारी ऐषणाएं प्यास बुझ जाएं, इनको खत्म करो झगड़ों को, फिर भावना बढ़ेगी। फिर देखो कैसे नहीं भगवान आता है। आएगा निज वशगत्वम, तुम्हारे अधीन हो जाएगा। न सरती, निकालोगे धक्का मार के निकालोगे तो भी भगवान नहीं जाएगा। इसलिए हमने कल कहा, जो लोग गए यहां से कथा कहने, कि 4 श्लोकों को खड़े होकर बोलना। अब माने न माने ये उनकी इच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ कह सकते हैं, करना तो खुद को पड़ता है। इससे एक आदर्श स्थापित होगा। ये क्या कहा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? सिर्फ 4 श्लोक हैं, उनको बोलना है। एक चेतना जागृत होगी। कुछ तो समझदार होंगे, 2-4 होंगे, ज्यादा नहीं। अगर 2-4 आदमी भी समझदार पैदा हो गए तो देश का कल्याण है। देखो देश का कल्याण कैसे है, सुनो। एक आदमी भी अगर निष्काम हो गया तो देश का कल्याण होता है। 4थे स्कंद में शायद 22वां अध्याय है, संख्या याद नहीं रहती है। पृथु जी के और सनत कुमार के प्रसंग में आता है। पृथु ने सनत कुमार की स्तुति किया, बोले हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि वहां स्वमेव भुंक्ते, स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते। संख्याओं का क्या है भाई? अच्छा, स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते हैं। हाँ ठीक है। ब्राह्मण माने भक्त, जो ब्रह्म को जानने वाला है। वो अपना ही खाता है, उसको कोई रोटी नहीं देता। स्वम वस्ते, अपना ही कपड़ा पहनता है। हम लोग शाल दुशाल भेंट करते हैं, ये गलत है। स्वम ददाति च, अपना ही देता है लोगों को।
और तस्यैव अनुग्रहेण अन्नम अन्नम भुंजते क्षत्रियादय, और सारे क्षत्रिय वैश्य अन्य वर्ण संसार उसी की कृपा से रोटी खा रहे हैं। कोई व्यक्ति भक्त को साधु को क्या रोटी देगा? भक्त की कृपा से संसार भोजन कर रहा है। मैं तो प्राय कहता हूं यह श्लोक भी शास्त्र का है, यस्य गृहे वैष्णव यस्य गृहे भुंक्ते। हाँ, भूल गए थे, दिमाग खाली है। वैष्णव माने भक्त जिस घर में भोजन करता है, तस्य भुंक्ते स्वयं हरि, वहां साक्षात भगवान भोजन करते हैं। और जहां भगवान भोजन करते हैं, हरि यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते जगत्त्रयम्, तीनों लोग भोजन कर चुका। कुछ लोग यहां जब कोई साधु रहता था रस मंदिर में तो भड़काते थे कि तुम गृहस्थ के घर में सेवा करते हो। नास्तिक लोग हैं जो विरोधी हैं, वो भड़काते हैं। और ये पता नहीं कि वहाँ इतने भक्त भोजन करते हैं, 150 लड़के हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। 100 के आसपास लड़कियां हैं, साधारण लड़कियां नहीं हैं। हजारों संतों से कम नहीं है ये सब संत। शुद्ध भाव है इन बच्चों का, जीवन आराधना में जा रहा है। एक एक बच्चे पर हजारों संत न्यौछावर है, एक एक लड़की पर हजारों संत न्यौछा रहे हैं। यद्यप लोग समझते हैं स्त्री है, स्त्री नहीं है। मैं तो जब गाड़ी हमारी चलती है तो वहाँ सब आके हमको खड़ी हो जाती हैं तो हम हाथ धर देते हैं। कुछ लोग बुरा मानते हैं, देखो सिद्धाई इनकी। हम इसलिए नहीं हाथ धरते हैं कि ये इनको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कोई बहुत कम लोग जानते होंगे। कहीं कहीं प्रणाम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, मुसलमान यूं करता है आधा बेर्स, ऐसा आधा हाथ ले जाता है। कहीं शेक हैंड, हाथ मिलाओ, इस तरह से होता है। अपना भाव है और क्रिया तो नहीं है। जब खड़ी हो जाती है तो हम हाथ धर देते हैं इन पे, इसलिए नहीं कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं। ये धन्य है, ये यौवन, इनका जीवन भगवान में जा रहा है, तो हम अपने ढंग से प्रणाम करते हैं। देखने वाले आलोचना करते हैं, वो करते रहो। लेकिन जहां इतने भक्त लोग भोजन कर रहे हैं वो गृहस्थी घर नहीं है। तीनों लोग वहां भोजन कर रहा है। भड़काने वाले भड़काते रहे और गाड़ी चलती रही। जिनका भाव है वो जाते हैं, वो सेवा में सहायता देते हैं। उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई नातेदार नहीं आता, सब भगवत भक्त लोग आते हैं। तो भावना बढ़नी चाहिए। अपहत जब भावना बढ़ेगी जब ही चमत्कार आएगा। और भावना बढ़ रही है, चमत्कार आ रहा है। देखो तो कितने लोग एक साथ नृत्य करते हैं, कितने लोग एक साथ फेरी देते हैं, कितने लोग एक साथ चलते हैं। ये बच्चे जाते हैं तो कीर्तन करते हुए जाते हैं, आते हैं कीर्तन करते आते हैं, हम सुनते रहें। कैसा सुंदर जीवन है। ये परम संत हैं। अभाव वाले अभाव करते हैं, उनका वो काम वो करें। जय श्री राधे।